गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका फिर से स्टडी आर्ट के चैनल पे। जैसा कि हम लोग शुरू किए हैं आर एस अग्रवाल का मैथ और चैप्टर नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ रहे हैं। शुरू से हम लोग 2 क्लास में 55-54 क्वेश्चन तक देख चुके हैं। आज के क्लास में हम लोग शुरू करेंगे 55 से लगभग 75 तक क्वेश्चन देखेंगे। 20 क्वेश्चन का हम टारगेट रखते हैं, अगर क्वेश्चन छोटा रहा तो बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 55 से। तो सबसे पहले देखते हैं कि 55 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो 55 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, यहाँ पे 55 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1 - 1/3, 1 - 1/4, 1 - 1/5, 1 - 1/n। तो अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 3 में से 3 है कम 3, 3 में से 1 गया तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो 4 में से 4 है कम 4 में से 1 गया तो ये हो जाएगा 3/4। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 4/5। ठीक है, ऐसे अब देख रहे हैं तो ऊपर एक एक बढ़ते जा रहा है और नीचे एक एक बढ़ते जा रहा है। ऐसे ऐसे बढ़िएगा आगे के तरफ। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा n-1 और बट्टा क्या होगा, बट्टा होगा n हो जाएगा। ठीक, अब आप देख रहे हैं कि 3 से 3 कट रहा है, 4 से 4 कट रहा है, ऐसे इसका मतलब कि ऊपर नीचे नीचे से ऊपर कट जा रहा था, ये भी कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 2 और बट्टा में क्या बच जाएगा n, यानी कि आपका लास्ट में फाइनली बच जाएगा 2/n। तो आपका ये आंसर हो जाएगा 2/n, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन रहेगा, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 56। ये देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 56 क्या है। ये देखिए, ये भी सेम क्वेश्चन ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 56 यहाँ पे कर रहे हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो होगा 3 दूना 6 में से 1 गया तो ये आ जाएगा 7/3। कितना आएगा, 7/3। 5 दूना 10 में से 3 गया तो ये आ जाएगा 7/5। 5 दूना 10, 10 में से 3 गया 7/5। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 7 दूना 14 में से 5 गया, ये हो जाएगा 9/7। ये होगा 9/7। ठीक है, ऐसे करते करते आगे बढ़ेंगे तो 3 दूना 6 में से 1, ये हो गया 5। यहाँ पे कितना हो गया, ये हो गया 5/3। ये कितना हो गया 5/3, 7/5, 9/7। इसको भी सॉल्व कर लीजिए। 2000 इसको मान लीजिए, 2000 में 2 से गुना करेंगे तो 1000 में 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2000। इसमें 2 माइनस कर लीजिए और 2 माइनस करके कितना होगा 1। इसको यहाँ पे करते हैं, ये हो जाएगा 1998। इसको माइनस कर लेंगे तो ये हो जाएगा 997। तो ये आ जाएगा 1, यहाँ 0 और 1, यानी कि लास्ट में आ रहा है 1001 और नीचे कितना आ रहा है, नीचे आ रहा है 99। अब देखते हैं कट कैसे रहा है, ऊपर से नीचे कट रहा है कि नीचे से ऊपर कट रहा है। ठीक है, ऊपर से नीचे कट रहा है कि नीचे से ऊपर। तो क्या यहाँ पे आ रहा था, यहाँ पर आ रहा था 5/3। यहाँ पे आ रहा था 7/5। यहाँ पे आ रहा था 9/7। और ऐसे करते करते यहाँ पे आ रहा था 1001 और बट्टा कितना आ रहा था 999, यही आ रहा था। तो ऐसे कट रहा है, ऊपर से नीचे ऐसे कट रहा है, ऊपर से नीचे कट रहा है तो ये वाला भी पोर्शन कट जाएगा, यानी कि ऊपर होगा 1001। तो 1001 इसमें है, 1001 इसमें नहीं है तो नहीं होगा। नीचे कितना है, नीचे है 3। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, नीचे 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं आपका लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। तो ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, आप देख रहे हैं इसको कि जब इसको लिखा हुआ 1 × 1/1 × 1 2, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 - 1/2। इसको लिख सकते हैं प्लस, इसको लिख सकते हैं 1/2 और माइनस लिख सकते हैं 1/3 प्लस, इसको लिख सकते हैं 1/3 और माइनस लिख सकते हैं 1/4। यानी कि अलग करके माइनस कर दे रहे हैं, क्या कर दे, अलग करके माइनस कर दे रहे हैं। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 - n और बट्टा 1 - n + 1, ये आ जा रहा है। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा। देखिए यहाँ पे इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, ऐसे कटते जाएगा, ऐसे क्या होगा, कटते जाएगा। ठीक है, ऐसे कटते जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, लास्ट में कट जाएगा। यहाँ बचेगा 1 - 1/n + 1, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा n - 2/n - 1। नीचे कम से डिवाइड हुआ है तो ऊपर 1 से क्या होगा, बड़ा होगा, 1 से क्या होगा, बड़ा होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन दिया है 4 के पावर 61 प्लस 4 के पावर 62 प्लस 4 के पावर 63 प्लस 4 के पावर 65, यानी कि 4 के पावर दिया हुआ 61 और प्लस यहाँ दिया है 4 के पावर कितना 62 प्लस यहाँ दिया है 4 के पावर कितना, ये दिया है 63 प्लस यहाँ दिया है 4 के पावर कितना, ये दिया है 64।
आप इसमें से क्या कीजिए, 4 के पावर 1 को, 4 के पावर 61 को क्या कर लीजिए, कॉमन ले लीजिए। तो 4 के पावर 61 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा 4, यहाँ बचेगा 4 के पावर 1, यहाँ बचेगा 4 के पावर 2 और यहाँ बचेगा 4 के पावर कितना, 3। ये कितना होगा, ये होगा 64। ये कितना होगा 64 प्लस ये हो जाएगा 16 और प्लस ये हो जाएगा 4 और प्लस ये हो जाएगा 1, है ना। तो 64 और 6 70 10 80 या 5 85। तो ये आ जा रहा है 4 के पावर 61 और गुने कितना आ जा रहा है 85, गुना कितना आ जा रहा है 85। लास्ट का क्वेश्चन, लास्ट का अंक क्या है 5 है और इसमें क्या है 4 है, यानी कि जाहिर सी बात है जब आप गुना कीजिएगा तो अंत में क्या आएगा 0 आएगा और अंत में 0 जिसका आता है वो किससे कटता है, वो कटता है 10 से। वो किससे कटता है 10 से डिवाइड होता है। तो कह रहा है किससे विभाजित होगा, ये होगा 10 से विभाजित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, लिखा हुआ है कि यदि n एक सम संख्या है तो 6n-1 निम्नलिखित में से किससे पूर्णतः विभाजित होगा। यदि मान लीजिए सम संख्या, तो सम संख्या शुरू कहाँ से होता है, शुरू होता है 2 से। 2 क्या है, 2 सबसे छोटी सम संख्या है। 2 क्या है, 2 सबसे छोटी सम संख्या है। सबसे छोटी सम संख्या 2 है, सबसे छोटी सम संख्या है, ठीक है। तो मान लीजिए कि n कह रहा है कि सम संख्या है तो हम n को 2 ही मान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 6 का स्क्वायर और माइनस लिखेंगे यहाँ पे 2 1। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 36। ये कितना हो जाएगा 36 माइनस 1 और इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 35। कितना हो जाएगा 35 और 35 किससे डिवाइड होगा, तो 35 35 डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 35 35 से विभाजित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि 51 प्लस 52 प्लस 53 प्लस 54। तो आप इसको ऐसे भी निकाल सकते थे, आप इसको एपी के फॉर्मूला पे भी निकाल सकते थे, ठीक है, लास्ट टर्म दिया हुआ है। लेकिन ये प्राकृत संख्या है तो इसके लिए आप लगातार ये लगा सकते हैं फॉर्मूला, क्या लगा सकते हैं कि प्रथम, है ना, प्रथम प्राकृत संख्या, प्रथम प्राकृत संख्या, प्रथम n प्राकृत संख्या, है ना, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का सम, संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के, संख्याओं का जो योग होगा, संख्याओं का जो योग होगा, संख्याओं का योग जो होगा, इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है n इंटू n प्लस 1 और बाई कितना होता है, बाई में होता है 2। ये प्रथम n प्राकृत संख्याओं के, संख्याओं का योग है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के योग है ना। तो यहाँ पे प्रथम कह रहा है, तो यहाँ तो शुरू हो रहा है कहाँ से, 51 से। तो अगर इसको हम प्राकृत संख्या जैसा सजा देंगे तो इस पे बन जाएगा। तो कैसे सजाएंगे, तो आप शुरू कीजिए 1 प्लस 2 प्लस, अब हम बना रहे हैं क्वेश्चन 3 प्लस और ये डैश 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 दे के यहाँ पे कर दीजिए 100, यहाँ पे क्या कर दीजिए 100 कर दीजिए, यहाँ पे कितना कर दीजिए 100 कर दीजिए। और माइनस में फिर से शुरू कीजिए 1 प्लस और यहाँ शुरू कीजिए 2 प्लस और यहाँ शुरू कीजिए 3 प्लस और इसको लेके जाइए कहाँ तक, इसको लेके जाइए प्लस में कहाँ तक, 50 तक। कहाँ तक ले जाइए 50 तक। तो ये 1 से लेके 100 तक है और ये उसमें से घटा दिए 1 से लेके 50 तक। तो कहाँ तक बच गया, 51 52 से बच गया। अब इस पर लगा दीजिए फार्मूला पे, तो इसका क्या हो जाएगा, इस पर लगाएंगे फार्मूला पे, इस वाले फार्मूला पे इसको सजाएंगे, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के योग पर इसको सजाएंगे तो ये हो जाएगा 100। ये कितना हो जाएगा 100 आई इंटू ये हो जाएगा 101 और बट्टा में कितना हो जाएगा, बट्टा में हो जाएगा 2। अब माइनस यहाँ हो जाएगा 50 और यहाँ हो जाएगा 51 और बट्टा में कितना हो जाएगा, बट्टा में हो जाएगा 2। तो ये कट जाएगा कितना बार में, ये कटेगा 50 बार में और ये कटेगा कितना बार में, ये कटेगा 25 बार में। कितना बार में कटेगा, 25 बार में कटेगा। इसको गुना कीजिए, इसको गुना करेंगे तो 5 एकम 5 0, 5 एकम 5 0, यहाँ पे आ जाएगा 50 50। इसको गुना करेंगे तो 25 एकम 25, हाथ में लगा 2, 25 5 125 और 2 कितना हो जाएगा 127, 12 75 कितना आ गया 12 75। इसको माइनस करना है तो 0 में से 5 गया, अंत में कितना आएगा 5, तो अंत में 5 सब में है, आंसर नहीं मिला तो 14 में से 7 गया, ये 14 है ना, 14 में से 7 गया तो 5 के बाद आएगा 7, तो 5 के बाद 7 इसमें है और 5 के बाद 7 इसमें है, तो ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। और आगे बढ़ते हैं, 9 में से गया 2, तो 9 में से 2 यानी कि अगला टर्म भी क्या आएगा 7 आएगा, इसमें नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां देखिए, यहां दिया हुआ है प्रथम n प्राकृत संख्याओं का इस वर्ग दिया हुआ है, तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है, इसका भी फॉर्मूला लिख लीजिए कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का वर्गों का योग, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का
संख्याओं का वर्गों का योग, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग, ये कितना हो जाएगा? इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन, और बाई में कितना होता है? तो बाई में होता है 6, बाई में कितना होता है? 6। अब अगर हम इसको इसके तरफ सजा देंगे तो मेरा बन जाएगा, है ना? तो बन जाएगा। तो ये लेकिन दिया है 11 से लेकर 20 तक, तो कुछ नहीं करना है, आप 1 से शुरू कीजिए, 1 का स्क्वायर और प्लस यहाँ लिखिए 2 का स्क्वायर और प्लस यहाँ लिखिए 3 का स्क्वायर, और इसको कहाँ तक लेके जाइए? इसको लेके जाइए कहाँ तक? इसको लेके जाइए 20 के स्क्वायर तक। कहाँ तक लेके जाइए? 20 के स्क्वायर तक। लेकिन हमको चाहिए कहाँ से? हमको चाहिए 11 से। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ से फिर माइनस कर दीजिए 1 से लेकर 10 तक। तो यहाँ माइनस कीजिए 1 का स्क्वायर और प्लस यहाँ कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर, प्लस यहाँ कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर, और प्लस ये डैश 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 कहाँ तक चल जाएगा? 10 का स्क्वायर तक चल जाएगा। तो आप 1 से लेकर 20 तक में 1 से लेकर 10 तक घटा दिए, तो बचा कहाँ से? 11, 12, 13, 14 बचा। अब इसको लगाइए इस फॉर्मूला पे, इस फॉर्मूला पर लगाएंगे क्योंकि प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग है ये। तो कितना होगा फॉर्मूला? तो ये हो जाएगा 20 इंटू ये हो जाएगा कितना? 21 इंटू कितना हो जाएगा? 41। इस पर लगाएंगे तो 20, अब 20 प्लस 1 21, और 40 प्लस 1 41, और बट्टा में कितना हो जाएगा? बट्टा में हो जाएगा 2, माइनस यहाँ पर आ जाएगा 10, और 10 के बाद आ जाएगा 11, 11 के बाद कितना हो जाएगा? 21, और बट्टा में कितना हो जाएगा? बट्टा में हो जाएगा 2। ठीक है, अब जो कट रहा है उसको काटिए, ये कट गया 20 10 बार में, और ये कट गया कितना बार में? 5 बार में। गुना करना है तो 21 में 41 से गुना कर दीजिए, 21 में 41 से गुना कीजिए, 21 में 41 से गुना कर दीजिए, तो कितना होगा? 1 एकम 1, 1 चार 4, 4 2 एकम 2, 4 2 6, और 4 दूना 8, 861, और उस पर एगो जीरो, 861 पे कितना? एगो जीरो, माइनस इसको गुना करना है तो 11 में 21 से करेंगे तो 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 दूना 22, अब 22 है कितना हो जाएगा? 23, और इसमें 5 से गुना कर देना है तो 5 एकम 5, 5 3 15, और 5 दूना 10, और 1 11, ये आ गया। अब आपको घटाना है तो 10 में से 5 गया 5, तो लास्ट में 5 होगा। लास्ट में 5 किसमें है? इसमें छोड़ के, इसमें नहीं तो होगा ही नहीं, तो और बाकी सब में 5 है। यहाँ बचा 10, यहाँ कितना बचा? 0, तो फिर हार सीन लगेगा 10 में से 5, तो फिर उसके बाद 5 होगा, तो फिर उसके बाद 5 किसमें है? इसमें है, इन दोनों में नहीं है, इन दोनों में नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलेंगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी देखिए, ये क्वेश्चन उसी के तर्ज पे दिया गया है, उसी के तर्ज पे ये क्वेश्चन दिया गया है। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 20 तक का वैल्यू कितना दे दिया है? 28 70। आपसे 2 स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर पूछ रहा है, तो आप क्या कीजिए? इसमें से आप क्या कीजिए? इसमें से 2 का स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। 2 का स्क्वायर क्या कर लेंगे? कॉमन, तो यहाँ कितना बचेगा? 1 का स्क्वायर, यहाँ कितना बचेगा? 2 का स्क्वायर, यहाँ कितना बचेगा? 3 का स्क्वायर, और प्लस डैश डैश डैश, यहाँ कितना बचेगा? ये बचेगा 20 का स्क्वायर। बोलो हाँ या ना? अगर 2 का स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो ये बचेगा कि नहीं? और इसका वैल्यू आपको दिया है कितना? 78। कितना दिया हुआ है? 28 70, और उसमें किससे गुना कर देना है? 4 से गुना कर देना। कितना किससे करना है? 4 से, है ना? तो जाहिर सी बात है कि अंत में 0 होगा, अंत में 0 सबसे सब में नहीं पकड़ाएगा। उसके बाद 4 7 28, तो 0 के बाद क्या होगा? 28 होगा, तो 28 मतलब 8 होगा, तो इसमें 0 के बाद 8 है, 7 है, नहीं होगा। इसमें क्या है? 4 है, नहीं होगा। इसमें क्या है? 8 है। अच्छा यहाँ भी देख लेते हैं, यहाँ भी क्या है? 0 है, तो ये भी नहीं होगा। यानी आंसर कौन होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते, आगे बढ़ते। अगर इनमें से कोई नहीं रहता, सॉरी इनमें से एक से अधिक रहता तो पूरा बनाते, पूरा चेक करते, लेकिन जब 4 ऑप्शन दिया है और 1 2 अंक मिल गया तो हम आगे बढ़ जाएंगे। हम क्या करेंगे? आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पे आते हैं, ये थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। ठीक है, ये दिया हुआ है 225 के पावर 0.2 और 225 के पावर कितना? 0.3। दोनों का बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगा? पावर हो जाएगा प्लस। बेस सेम रहता है, पावर क्या होता है? प्लस। ये फॉर्मूला आप पढ़े होंगे कि a के पावर m और इनटू a के पावर n होता है, तो इसको लिखते हैं a के पावर m प्लस क्या लिखते हैं? n। तो यहाँ पे वही लगेगा फॉर्मूला, तो आप लगा दीजिए 225, क्या लिखिए? 225 के पावर 0.2 से 0.3 प्लस करेंगे, ये हो जाएगा 0. कितना? 5, और नीचे क्या होगा? नीचे हो जाएगा 225, कितना हो जाएगा? 225, और 0.8 और 0.2 प्लस करेंगे, ये हो जाएगा 1। कितना हो जाएगा? 1, यानी कि 1.0। अच्छा 0.5 को लिख सकते हैं 1/2, और ये 15 का स्क्वायर है, तो यहाँ लिखेंगे 15 का स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं 1 कितना? 2, और नीचे भी क्या लिखेंगे? नीचे लिख देंगे 15 का स्क्वायर। तो ये 15 का स्क्वायर, 2 से 2 कट गया, ऊपर कितना बचा? ऊपर बचा 15 से 1 स्क्वायर कट गया, तो ये कितना आंसर हो जाएगा? 1/15। किस ऑप्शन में है? यहाँ है, नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ है। ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा 1/15।
ठीक है, समझे ना, 1/15। ये फार्मूला एक्सपोनेंट और सर्च का फार्मूला है। इसका 3-4 गो 5 गो फार्मूला होता है, कहिए तो हम लिखवा देते हैं। एक ये फार्मूला होता है, ठीक है, एक ये होता है, और भी हम लिखा देते हैं फार्मूला इसका, जो जो इसका फार्मूला होता है हम यहाँ लिखा देते हैं, है ना। एक होता है कि यदि अगर बेस सेम है, बेस सेम है और पावर डिफरेंट है, तो पावर को क्या कर देते हैं, पावर को कर देते हैं प्लस। और यदि बेस अलग अलग है और पावर इस बार सेम है, बेस क्या है, अलग अलग है और पावर इस बार सेम है, तो दोनों बेस को गुना कर देते हैं और ये को लिख देते हैं क्या, पावर। और यदि बेस सेम है और डिवाइड में है, क्या है, डिवाइड में है, बेस सेम है और डिवाइड में है, तो पावर को कर देते हैं माइनस, पावर को क्या करते हैं, माइनस। और यदि बेस ना सेम है, पावर सेम है और डिवाइड में है, पावर सेम है और डिवाइड में है, तो इसको लिखते हैं a/b और ये को लिखते हैं क्या, ये को लिख देते हैं पावर। यदि a के पावर -1 है, इसको लिखते हैं 1/a, और यदि a के पावर 0 है, तो इसको लिखते हैं 1। इतना सारा फार्मूला इसका इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि इकाई का स्थान क्या होगा। तो इकाई का स्थान, जब भी कोई अंक का इकाई का स्थान पूछेगा, पावर में दिया हुआ है, तो आप उसको ऐसे तोड़िए कि ऐसा कोई अंक आए कि उसका बार बार स्क्वायर करने पे वो अंक बदले नहीं। जैसे ऐसा कोई अंक बताइए, 1 का स्क्वायर आप कितना बार भी कीजिएगा लास्ट में क्या आएगा, 1 ही आएगा। 6 का स्क्वायर आप कितना बार कीजिएगा लास्ट में क्या आएगा, 6 ही आएगा। ऐसे ऐसे कुछ नंबर है जो मतलब के स्क्वायर करने पर उसका अंतिम प्लेस चेंज नहीं होता है। ठीक है, उसी के अनुसार इसको हम करेंगे। तो हमारे पास अंतिम अंक कितना है, 7। तो जब भी कुछ करेंगे तो अंतिम अंक से ही लेकर चल लेंगे, और वही पूछ रहा है। तो 7 को देखते हैं कि ऐसा करे कि इसके अंत में या तो 1 आ जाए और या तो 6 आ जाए। तो देखिए, तो यहाँ पे 7 को स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा, ये हो जाएगा 7 × 7, कितना हो जाएगा, 7 × 7 यानी कि आ जाएगा 14। तो लास्ट में कितना है, लास्ट में आपको 49, कितना आ जाएगा, 49। लास्ट में कितना है, 9, लास्ट में कितना, 9। अच्छा, अगर 7 का हम क्यू करते हैं, 7 का हम क्या करते हैं, क्यू करते हैं, यानी कि 7 × 7 करते हैं, इसमें इसी में 7 से गुना करना है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7×9 = 63, और ये हो जाएगा 7×4 = 28, 6 ये हो जाएगा 34। कितना हो जाएगा, 28 × 6 = 34, 7×9 = 63, 28 × 6 = 34। अगर 7 का पावर हम 4 करते हैं, कितना करते हैं, 4 करते हैं, उसी में 7 से गुना करना है, क्या करना, उसी में 7 से गुना करना है। 63 का 3 ना होगा यहाँ पे, 63 का 3 है ना, उसी में 7 से गुना करना है। तो ये लास्ट में कितना आएगा, 17 के 21, देखिए लास्ट में 1 मिल गया, लास्ट में क्या मिल गया, 1 मिल गया। यानी कि 7 का पावर 4 रखते हैं तो लास्ट में कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। अब 4 करके अब जितना बार कीजिएगा, अब इसके बाद कुछ भी कीजिएगा, 4 कीजिएगा, तो 4 में हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा, हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। यानी कि 7 पर जब भी 4 बार कीजिएगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो क्यों ना इसको 4 से डिवाइड करके देख ले कितना बार 1 आ रहा है, ये तो कर सकते हैं कि इसको 4 से डिवाइड करके देख ले कितना बार 1 आ रहा है। तो ये कितना है, 753 है, ये कितना है, 753। अच्छा, 753 को 4 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 4 × 4 बचा 3 35, 4 × 8 32, बचा 2 23, 4 × 5 = 20, कितना आ गया, 4 × 5 = 20। अब यानी कि मतलब कि लास्ट में सब कट गया है, 3 को 7 बच गया है, 4 × 5 = 20, मतलब कि 23 था लास्ट में कितना था, 23, और सब आप काट दिए हैं। अब 7 के पावर अब 3 को बचा लिए हैं, तो 7 के पावर 3 रहता है तो उसका पावर कितना होता है, तो लास्ट में होता है 3। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। अगर 4 रहता तो कितना होता है, 1, अगर 2 रहता तो कितना होता है, 9। ठीक है, पूरा कट गया रहता तो कितना होता है, 1। समझे इस बात को। तो ऐसे कोई भी संख्या देगा तो आप उसको ऐसे ही बनाइएगा। अगला क्वेश्चन लगता है कि उसी पे है, अगला क्वेश्चन लगता है कि उसी पे। हाँ देखिए, 2, ये किस पे है, 2 पे। तो 2 का भी ऐसा कीजिए कि या तो अंत में 1 आ जाए या तो अंत में 6 आ जाए, क्योंकि 1 और 6 को कितना बार भी स्क्वायर कीजिएगा चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए, फिर से हम देखते हैं, पूरा बेसिक बताते हैं। अगर 2 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है, 4। अगर 2 के पावर 3 करते हैं तो ये कितना होता है, ये होता है 2 × ये होता है 2, और यहाँ भी क्या होता है, 2, यानी कितना आता है, ये आता है 8। कितना आता है, 8। और फिर अगर 2 के पावर 4 करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 16। देखिए लास्ट में कितना आ गया, 6 आ गया। यानी कि 2 का भी 4 ही होता है, 4 बार 4 डिवाइड करेंगे तो 6 आते जाएगा। तो यहाँ से 4 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 4 × 5 = 20, 5 20 को कट गया, हट गया, बचा कितना, 3। अब 2 के पावर 3 का लास्ट अंक क्या आता है, 8 आता है, यानी कि इकाई का स्थान क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। बिल्कुल इजी है ये क्वेश्चन, बिल्कुल इजी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा, फिर देखिए 7 आ गया। अभी हम बताए थे कि 7 वाला कितना में होता है, 4 से डिवाइड करते हैं। इसको 4 से डिवाइड कीजिए, 4 दूना 8 और बचा 2, 4 × 6 = 24, लास्ट में 1 बच गया है ना, 24 में से 25 था ना, 1 बच गया, यानी कि 7 के पावर 1, और इसका आंसर क्या होता है, 7। आंसर क्या होता है उसका, 7 होता है ना। बहुत आसान है,
आप बस एक बार करना जान जाइएगा, बस इतना ध्यान रखिएगा कि अंतिम अंक को या तो आप कर दीजिए 6 और या तो आप कर दीजिए कितना, या तो आप कर दीजिए 1। ठीक है, ये भी आसान है क्योंकि हमको सिर्फ इकाई अंक पता करना है। यहाँ पे देखिए 3 7 21 कितना आ गया, 1 लास्ट का अंक, 1 8 8 लास्ट का अंक कितना 8 आ गया, और 8 चौका 32 लास्ट का अंक कितना आ गया 2 आ गया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब इसी पे बनेगा क्वेश्चन, और भी जो क्वेश्चन होगा इसी बनेगा। देखिए अगला क्वेश्चन भी इसी पे होगा, अगला क्वेश्चन भी क्या होगा, इसी पे होगा। लास्ट में 1 है, कितना बार भी करेंगे 1 ही आएगा। लास्ट में 7 है, 4 से डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड करके जो भी बचेगा उसको करेंगे और इसको गुना कर देंगे। बताएंगे आंसर इसका क्या होगा, कमेंट करेंगे आंसर। सेम टू सेम क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या करेंगे, कमेंट करेंगे इसका आंसर। ठीक है, ये भी सेम सेम उसी तरह से क्वेश्चन है। ठीक है, सेम सेम उसी तरह से इसका क्वेश्चन है, आंसर बताएंगे इसका। ये भी देखिए, ये भी इकाई स्थान बताना है, सबका सही करना है। इसमें 4 है तो 4 का स्क्वायर कर देंगे तो 6 आ जाएगा, और 5 को 5 तो हमेशा 5 ही रहता है, और 1 का भी हमेशा 1 ही रहता है। ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन ये सब बन रहा है, आप बनाइए। ये भी देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन होगा आप इसका बना के कमेंट कीजिए। क्या कीजिए, इसको कमेंट कीजिए कि इसका आंसर कितना होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी इकाई का स्थान का ही क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सब दिए है रिवीजन के लिए, ताकि आप सीख गए हैं तो उसके रिवीजन कीजिए, ताकि हमको भी चले पता कि आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब आ गया स्थानीय मान और जातीय मान। क्या आ गया, स्थानीय मान और जातीय मान। ठीक है, स्थानीय मान और जातीय मान। तो देखिए स्थानीय मान जो होता है, ठीक है, स्थानीय मान जो होता है इसको कहते हैं प्लेस वैल्यू। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं प्लेस वैल्यू। ये क्या होता है, ये होता है प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू। ठीक है, और जातीय मान जो होता है, ठीक है, जातीय मान जो होता है, जातीय मान जो होता है इसको कहते हैं, इसको कहते हैं फेस वैल्यू। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फेस वैल्यू। इसको क्या कहते हैं, फेस वैल्यू कहते हैं। अब दोनों कैसे निकलता है, तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई नंबर है 2 4 6 8 0 और 5 4, ऐसे कोई नंबर है, 5 और 4 रहने देते हैं, 4 यहाँ रहने देते हैं, बस 5 तक, ऐसे कोई नंबर है। और इसमें कहेगा कि बताओ 8 का स्थानीय मान क्या होगा। तो स्थानीय मान जब भी निकालना रहेगा तो उस अंक से उस बाद वाले अंक जितना अंक होगा उतना 0 देंगे। यानी कि 8 तो यहाँ लिखेंगे ही, और इसके बाद कितना अंक है, 1 और 2 अंक है, यहाँ पर लगाएंगे 0 2 को। ये हो गया स्थानीय मान। इसको ये क्या होता है, ये होता है प्लेस वैल्यू। ये क्या होता है, प्लेस वैल्यू। वही बात करता है फेस वैल्यू का, वही बात करता है फेस वैल्यू का, वही बात करेगा फेस वैल्यू का। तो इस 8 का अगर फेस वैल्यू निकालना होगा तो वो सिर्फ 8 होगा, वो सिर्फ क्या होगा, 8 होगा। ये क्या होगा, ये होगा इसका फेस वैल्यू। ये क्या होगा, इसका फेस वैल्यू। अब क्या करना है कि आपको 7 का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों निकालना है ना, और दोनों का अंतर बताना है। तो आप आराम से बता सकते हैं, 7 यहाँ पे है तो 7 का प्लेस वैल्यू होगा, उसके बाद 3 गो अंक है तो ये हो जाएगा 7000, और फिर 7 का जो फेस वैल्यू होगा ये कितना होगा, 7 होगा। इसका अंतर पूछ रहा है, 10 में से 7 गया 3, लास्ट में 3 होगा, तो ये तो होगा ही नहीं और ये होगा नहीं, है ना। तो यह 10 में 7 यहाँ पे आया 3, उसके बाद कितना चाहिए, 9 चाहिए, और उसके बाद कितना चाहिए, 9 चाहिए, यानी कि ये है, उसके बाद भी 9 ये है, और उसके बाद 6, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी। ऑप्शन क्या हो गया, सी हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ भी क्या करना, स्थानीय मानों और दोनों स्थानीय मानों का अंतर निकालना 9 का, है ना, 9 और किसका, 3 का। तो देखेंगे 9 यहाँ पे है तो 9 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 9 पे कितना 0, 9 पे 3 0, और 3 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 3 का स्थानीय हो जाएगा 0, माने 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30। इसका अंतर पूछ रहा है तो लास्ट में 0 होगा, तो लास्ट में 0 यहाँ तो है नहीं तो होगा नहीं, वहां पे है उतना बड़ा नंबर उतना छोटा नंबर तो होगा नहीं। लास्ट में 0 होगा, ठीक है, उसके बाद 7 होगा, तो उसके बाद 7 इसमें है नहीं है, 7 इसमें है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, तो आपका क्वेश्चन खत्म हो गया यहाँ से। और हम लोग जब कल पढ़ेंगे तो हम लोग कल पढ़ने वाले हैं भाग के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, कल के क्लास में पढ़ेंगे हम लोग भाग के बारे में। आपको भाग आता होगा, भाग के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें लिखा रहता है, जिसका ये फॉर्मूला आता है ए बराबर बी क्यू और प्लस क्या लिखा रहता है, आर। ए बराबर बी क्यू क्या होता है, आर होता है। तो कल हम लोग इस पर जितना भी क्वेश्चन होगा करेंगे, यानी कि हम लोग कल का क्वेश्चन होगा 76 से जो आगे क्वेश्चन होगा उस पर करेंगे। कल बढ़ा देंगे क्वेश्चन, हो सकता है, लेकिन लैंग्वेज क्वेश्चन होगा तो कम रहेगा। 20 क्वेश्चन का टारगेट रहता है पर डे। ठीक है, आप आराम से बनाइए, आराम से खत्म होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जहां दिक्कत होगा कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। जिसको जरूरत है उसको भेजिए लिंक, ताकि वो भी पढ़ ले
और आप लोग भी पढ़िए। मिलते हैं कल के क्लास में। जय हिंद, जय भारत।